हस्तिनापुर की वो कुख्यात सभा निस्तब्धता में डूबी हुई थी। वो निस्तब्धता जो किसी महाविनाश के ठीक पहले या ठीक बाद में ही पसरती है। पांसों का वो खड़खड़ाना जो कुछ क्षण पहले तक पांडवों के भाग्य को किसी बहेलिये के जाल की भांति समेट रहा था, अब थम चुका था। उस खामोशी को केवल दुर्योधन के दंभ भरे अट्टहास और दुशासन की फूहड़ उक्तियों की प्रतिध्वनियां ही चीर रही थी। पांचों पांडव जो कुछ घड़ियों पहले तक इंद्रप्रस्थ के अधिपति थे, अब दास बन चुके थे। अपनी राजसी वेशभूषा में भी किसी भिक्षुक से अधिक दयनीय। उनके मस्तक झुके थे, किंतु हर मस्तक के झुकने का ढंग भिन्न था। युधिष्ठिर की आंखें धरती में गड़ी थी, मानो वे उस विवर को खोज रहे हो जहां वे जीवित समा सके। उनके चेहरे पर पराजय से अधिक ग्लानि थी, एक ऐसा विषाद जो स्वयं के धर्म पालन की हट से उपजा था। वे उस बिच्छू की भांति थे जिसने स्वयं को ही डंक मार लिया हो। उनके कानों में अभी तक अपने भाइयों और अपनी पत्नी को दाव पर लगाने के अपने ही शब्द गूंज रहे थे, और हर प्रतिध्वनि उनके हृदय में एक नया शूल बनकर चुभ जाती थी। उनके पार्श्व में बैठे भीमसेन की निस्तब्धता सर्वथा भिन्न थी। वो किसी शांत पर्वत की निस्तब्धता नहीं, अपितु एक ऐसे ज्वालामुखी की खामोशी थी जो फटने के लिए केवल एक संकेत की प्रतीक्षा कर रहा हो। उनकी चौड़ी छाती तीव्र श्वासों से ऊपर नीचे हो रही थी। उनकी मुट्ठियां अपनी गदा के मूठ पर इतनी शक्ति से भिंची थी कि उनकी पोरे श्वेत पड़ गई थी। उनकी रक्तवर्ण आंखें दुशासन के हर अंग भंगिमा का लेखा जोखा रख रही थी। उस पशु की भांति जो अपने शिकार की हर हलचल को अपनी स्मृति में अंकित कर लेता है। वे केवल अपने ज्येष्ठ भ्राता के धर्मपाश से बंधे थे, अन्यथा ये सभा कब की रक्तरंजित हो चुकी होती। उनका हर रोम प्रतिज्ञा कर रहा था, उस छाती को चीरने की प्रतिज्ञा जिसने उनकी पांचाली का अपमान करने का दुस्साहस किया था। अर्जुन की स्थिति इन दोनों के मध्य थी। वे न तो युधिष्ठिर की भांति ग्लानि में डूबे थे, न ही भीम की भांति प्रत्यक्ष क्रोध में। उनका क्रोध शीतल था, किसी हिमशिला की भांति। उनकी दृष्टि भीष्म और द्रोण पर टिकी थी। वे अपने मन में उन सारे तर्कों को तौल रहे थे जो इन महापुरुषों ने अपने मौन के पक्ष में स्वयं को दिए होंगे। उन्हें अपने गांडीव की प्रत्यंचा की टंकार सुनाई दे रही थी, एक ऐसी टंकार जो अभी उनके मस्तिष्क में ही गूंज रही थी। परंतु वे जानते थे, एक दिन ये टंकार इस पूरे कुरु वंश के विनाश का संगीत बनेगी। उनका ध्यान अपने उन अस्त्रों पर था जिन्हें उन्होंने वर्षों की तपस्या से अर्जित किया था, और आज वे सब इस भरी सभा में निष्प्रयोज्य सिद्ध हुए थे। ये असफलता उनके पौरुष पर एक ऐसा घाव थी जिसे केवल युद्ध का रक्त ही भर सकता था। नकुल और सहदेव, वे दोनों युवा राजकुमार, इस पूरे प्रसंग के आघात से अभी तक उबर नहीं पाए थे। उनके चेहरों पर क्रोध से अधिक विस्मय और अपमान का भाव था। वे उस संसार को देख रहे थे जिसे वे जानते पहचानते ही नहीं थे। कहां इंद्रप्रस्थ का वो वैभव और कहां ये नग्न सत्य। सहदेव जो त्रिकालदर्शी होने का ज्ञान रखते थे, अपने ही ज्ञान को कोस रहे थे। वे जानते थे कि ये होना है, फिर भी वे इसे रोक नहीं पाए। ये विवशता उन्हें भीतर ही भीतर खाई जा रही थी। और इन पांचों के मध्य, या कहें कि इन पांचों के सम्मान के ध्वज के स्थान पर खड़ी थी द्रौपदी। उनका चीर हरण का प्रयास विफल हो चुका था, परंतु उनका अपमान सफल हुआ था। उनके खुले केश जो अब प्रतिशोध की ज्वालाओं की भांति लहरा रहे थे, हस्तिनापुर के पतन की घोषणा कर रहे थे। उनकी आंखों में अब अश्रु नहीं थे, वे सूख चुके थे। उनके स्थान पर एक ऐसी अग्नि थी जो धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों की चिताओं को जलाने के लिए पर्याप्त थी। उन्होंने एक अंतिम भस्म कर देने वाली दृष्टि उन सभी सभासदों पर डाली जो इस अधर्म के मूक दर्शक बने रहे। पितामह भीष्म, गुरु द्रोण, कृपाचार्य और स्वयं महाराज धृतराष्ट्र। वो एक दृष्टि ही उन सभी के पुण्यों को क्षीण करने के लिए पर्याप्त थी। अंततः धृतराष्ट्र का वह कांपता हुआ किंतु भीतर से तृप्त स्वर गूंजा जिसने वनवास के दंड की घोषणा की। 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास, यह दंड नहीं था। यह पांडवों को हस्तिनापुर की राजनीति से निष्कासित करने का एक सुनियोजित षड्यंत्र था। यह दुर्योधन की विजय थी, शकुनी के 500 की विजय थी। सभा से बाहर निकलने का क्षण आ गया। यह किसी शवयात्रा से कम नहीं था। पांडवों ने अपने राजसी उत्तरीय और आभूषण उतार फेंके,
उनके स्थान पर उन्हें वलकल वृक्षों की छाल से बने वस्त्र दिए गए, जिस काया पर मलयगिरी का चंदन और कोमल रेशम सुशोभित होता था, आज उसे खुरदुरी छाल का स्पर्श सहना था। यह परिवर्तन केवल बाहरी नहीं था, ये उनके राजत्व से उनके वनवासी होने का संक्रमण था। जब द्रौपदी ने उन वलकल वस्त्रों को धारण किया तो सभा में उपस्थित कुछ स्त्रियों की दबी हुई सिसकियां फूट पड़ी, किंतु पांचाली के मुख पर कोई भाव नहीं था। वो किसी पाषाण प्रतिमा की भांति अविचल थी। जैसे ही वे सभावन से बाहर निकले, उनका सामना माता कुंती से हुआ। कुंती, जिन्होंने अपने जीवन में इतने दुख देखे थे कि अब दुख भी उनसे भय खाने लगा था। उन्होंने अपने पुत्रों को इस वेश में देखा, अपनी पुत्र वधू को इस अपमानित अवस्था में देखा। एक क्षण को उनका धैर्य डगमगाया, किंतु वे राजमाता थी। उन्होंने अपने अश्रुओं को भीतर ही पी लिया। वे आगे बढ़ी और द्रौपदी को अपने आलिंगन में भर लिया। उनके कान में वे केवल इतना ही फुसफुसाई, पुत्री, आज के इस अपमान को भूलना मत, इसे अपनी आत्मा में जलने देना। यही अग्नि तुम्हें और मेरे पुत्रों को 13 वर्ष तक जीवित रखेगी। फिर वे अपने पुत्रों की ओर मुड़ी। उन्होंने युधिष्ठिर के सिर पर हाथ रखा। धर्म की रक्षा करना पुत्र, भले ही उसने तुम्हारी रक्षा न की हो। वे भीम की ओर मुड़ी। अपने क्रोध को नियंत्रित रखना, परंतु उसे शांत मत होने देना। उन्होंने अर्जुन से कहा, तुम्हारे गांडीव का ऋण इस धरती पर शेष है। नकुल और सहदेव को उन्होंने केवल आशीर्वाद दिया। यह विदाई का क्षण नहीं था, यह रणभेरी का प्रथम नाद था। हस्तिनापुर के राजमार्गों पर आज अभूतपूर्व दृश्य था। प्रजा अपने प्रिय पांडवों को इस अवस्था में देखकर बिलख रही थी। लोग अपने घरों की छतों से, झरोखों से उन पर पुष्प वर्षा कर रहे थे, मानो वे वनवास के लिए नहीं, किसी विजय अभियान पर जा रहे हों। नागरिकों का यह प्रेम दुर्योधन के हृदय में और अधिक ईर्ष्या भर रहा था, किंतु विलाप करते हुए नागरिक उस रथ को रोक नहीं सके जो उन्हें नगर की सीमा तक ले जाने के लिए खड़ा था। पर पांडव रथ पर नहीं बैठे। युधिष्ठिर ने कहा, हमारा राज्य अब नहीं रहा, हम अब सामान्य वनवासी हैं, हम पैदल ही जाएंगे। यह निर्णय उनके अपमान को और भी गहरा कर गया। वे पांचों और उनके साथ द्रौपदी हस्तिनापुर की धूल भरी सड़कों पर पैदल ही चल पड़े। उनके पीछे नागरिकों का एक विशाल समूह रोता बिलखता हुआ चल रहा था। कई ब्राह्मण जो युधिष्ठिर के राज्य में सुखी थे, अपना घर बार त्याग कर उनके साथ ही वन जाने को उद्यत हो गए। युधिष्ठिर ने उन्हें बहुत समझाया, पर वे नहीं माने। वे कह रहे थे, जहां आप नहीं, वो नगर हमारे लिए श्मशान है। नगर का विशाल फाटक पीछे छूट गया, हस्तिनापुर का कोलाहल पीछे छूट गया। धीरे धीरे नागरिकों की भीड़ भी थक कर छंटने लगी। अब केवल वे 6 प्राणी थे और उनके साथ कुछ निष्ठावान ब्राह्मण और सेवक। सूर्य पश्चिम में अस्त हो रहा था और उसकी अंतिम किरणें उन वलकल वस्त्रों पर पड़कर उन्हें किसी धधकते अंगारे का आभास दे रही थी। वे चलते रहे जब तक कि रात्रि का अंधकार घना नहीं हो गया। गंगा के तट पर एक विशाल वट वृक्ष के नीचे उन्होंने अपना पहला पड़ाव डाला। यह राजभवनों के कोमल शयनों के अभ्यस्त शरीरों के लिए पहली परीक्षा थी। कठोर धरती, कंटीली झाड़ियां और रात्रिचर जीवों का भय। किसी ने कुछ भोजन नहीं किया। भीमसेन और अर्जुन पहरे के लिए बैठ गए, जबकि युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव किसी सोच में डूबे लेटे रहे। द्रौपदी एक चट्टान से टिक कर बैठी शून्य में ताक रही थी। यही वो क्षण था जब मौन टूटा। द्रौपदी का धैर्य, जो उन्होंने सभा से लेकर अब तक किसी अभेद्य कवच की भांति धारण कर रखा था, अंततः टूट गया। ये आक्षेप असनीय था। भीमसेन अपनी गदा लेकर उठ खड़े हुए। उनकी गर्जना से वन के पशु भी सहम गए। बस पांचाली, और नहीं, ये सब इन ज्येष्ठ भ्राता के कारण हुआ है। इनका ये धर्म का ढोंग ही हमें ले डूबा। मैं अभी लौटता हूं। मैं उस दुर्योधन की जंघाओं को अपनी गदा से तोड़ डालूंगा और उस दुशासन की छाती का रक्त पीऊंगा। मुझे कोई धर्म नहीं रोकना चाहिए। अर्जुन ने उठकर भीम का मार्ग रोका। शांत हो जाइए भ्राता, ये आवेश का समय नहीं है। हमने प्रतिज्ञा ली है, हम 12 वर्ष वन में और 1 वर्ष अज्ञातवास में बिताएंगे। भीमसेन ने अर्जुन को झटक दिया। प्रतिज्ञा? कैसी प्रतिज्ञा? जब धर्म ही नहीं बचा तो प्रतिज्ञा का क्या मूल्य?
युधिष्ठिर ने हमें दास बना दिया था। एक दास को प्रतिज्ञा लेने का क्या अधिकार है? मैं नहीं मानता इस वचन को। युधिष्ठिर ने अंततः अपनी आंखें खोली। उनकी आवाज में ग्लानि और दृढ़ता का विचित्र मिश्रण था। भीम, रुक जाओ। पांचाली का क्रोध उचित है, मेरा अपराध अक्षम्य है, परंतु यदि मैंने उस सभा में सत्य का वचन नहीं निभाया होता तो आज मेरा धर्म नष्ट हो जाता, और यदि आज हम वनवास की प्रतिज्ञा तोड़ देंगे तो हम भी दुर्योधन की भांति अधर्मी कहलाएंगे। मैंने राज्य हारा है, सम्मान हारा है, परंतु मैं अपना सत्य नहीं हार सकता। यही हमारी पूंजी है, सत्य, धर्म। द्रौपदी व्यंग्य से हंस पड़ी। इस सत्य और धर्म का अचार डालिएगा। महाराज, क्या आपका यह धर्म उन 13 वर्षों के बाद हमें हमारा राज्य वापस दिला देगा? वे धूर्त हमें कुछ नहीं देंगे। युद्ध ही एकमात्र मार्ग है। यह वार्तालाप अभी चल ही रहा था। वातावरण में क्रोध, ग्लानि, पराजय और हताशा का विष घुला हुआ था। वे सभी उस बिंदु पर थे जहां से या तो वे पूरी तरह टूट जाते या फिर किसी नई शक्ति को जन्म देते। तभी उस घने अंधकार में उन्हें एक दिव्य प्रकाश पुंज दिखाई दिया। वो प्रकाश उनकी ओर ही बढ़ रहा था। भय और विस्मय के मिश्रण में अर्जुन ने अपना धनुष उठा लिया, पर कुछ ही क्षणों में उस प्रकाश ने एक जानी पहचानी जटाधारी श्याम वर्ण की विशाल काया का रूप धारण कर लिया। वे स्वयं महर्षि वेदव्यास थे। उनके पितामह। उनके आगमन ने उस कलह को क्षण भर में शांत कर दिया। सबने उठकर उन्हें प्रणाम किया। व्यास के मुख पर न तो करुणा थी, न ही क्रोध। उनकी दृष्टि गंभीर और भविष्य को भेदती हुई प्रतीत होती थी। युधिष्ठिर उनके चरणों में गिर पड़े। पितामह, आपने सब देखा। हमारा सर्वस्व लुट गया। हम अपमानित हुए। अब इस वन में हम क्या करेंगे? हमारा मार्गदर्शन करें। व्यास ने युधिष्ठिर को उठाया। उनकी गंभीर वाणी उस वन में गूंज उठी। पुत्र युधिष्ठिर, जो हुआ वो होना ही था। ये एक बड़ी योजना का आरंभ मात्र है। युधिष्ठिर ने विस्मय से उन्हें देखा। योजना? ये घोर अधर्म एक योजना है? व्यास ने उन्हें सांत्वना नहीं दी, अपितु एक गूढ़ चेतावनी दी। ये वनवास दंड नहीं, स्वयं को तपाने का अवसर है। तुम इंद्रप्रस्थ के सुखविलास में अपने क्षत्रिय धर्म को विस्मृत कर रहे थे। प्रकृति ने तुम्हें झकझोर कर जगाया है। युधिष्ठिर, तुम्हारे शत्रु साधारण नहीं हैं। वे केवल दुर्योधन, दुशासन या शकुनी नहीं हैं। भीमसेन ने कहा, वे जो भी हो, मेरी गदा के लिए असाधारण नहीं है। व्यास ने भीम की ओर देखा। पुत्र, तुम्हारा बल असीमित है, पर तुम्हारे शत्रु केवल बल से नहीं मरेंगे। दुर्योधन के पक्ष में वे सारी आसुरी शक्तियां एकत्रित हो रही हैं, जो इस पृथ्वी पर अधर्म का साम्राज्य स्थापित करना चाहती है। स्वयं कर्ण, जिसे तुम सूत पुत्र समझते हो, सूर्य के अभेद्य कवच कुंडल के साथ जन्मा है। पितामह भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान है। गुरु द्रोण अस्त्र शस्त्रों के आचार्य है। उन्हें परास्त करने के लिए तुम्हें केवल पाश्विक बल की नहीं, अपितु दैवीय शक्ति की आवश्यकता होगी। यह रहस्योद्घाटन पांडवों के लिए एक नया आघात था। वे अब तक इसे केवल एक पारिवारिक कलह समझ रहे थे। व्यास ने इसे एक लौकिक युद्ध का स्तर दे दिया था। महर्षि ने अर्जुन की ओर रुख किया। अर्जुन, तुम्हारे अस्त्र इस महायुद्ध के लिए अपर्याप्त है। तुम्हें महादेव को प्रसन्न करना होगा। तुम्हें पाशुपतास्त्र प्राप्त करना होगा। फिर वे युधिष्ठिर की ओर मुड़े और तुम्हें, युधिष्ठिर, तुम्हें अपने धर्म के ज्ञान को पुनः परिभाषित करना होगा। तुम्हें केवल एक संत का धर्म नहीं, एक राजा का धर्म सीखना होगा। तुम्हें वो सामर्थ्य अर्जित करना होगा जो इस वन में तुम्हारे भाइयों को और इन ब्राह्मणों को जीवित रख सके। व्यास ने उन्हें प्रतिस्मृति नामक एक विद्या प्रदान की, जिससे युधिष्ठिर की दृष्टि निर्मल हो गई। उन्हें भविष्य के संकेत दिखने लगे। महर्षि की वाणी में अब एक चेतावनी थी। यह 13 वर्ष का समय विलाप करने के लिए नहीं है, यह तपस्या के लिए है। यह शस्त्र और शास्त्र दोनों के संचय के लिए है। दुर्योधन सोच रहा है कि उसने तुम्हें वन भेजकर निष्कंटक राज्य प्राप्त कर लिया है। उसे यह ज्ञात नहीं कि उसने 5 दिव्य अस्त्रों को स्वयं महादेव की भट्टी में तपने के लिए भेज दिया है। इस वन में तुम जो भी कष्ट सहोगे वो तुम्हें वज्र बनाएगा। तुम्हारे शत्रु राजभवन के सुख में गलेंगे और तुम वन के कष्टों में तपोगे। जाओ,
काम्यक वन की ओर प्रस्थान करो। वहां तुम्हें अन्य ऋषि मुनि मिलेंगे जो तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे। स्मरण रखना, ये युद्ध भूमि में तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। स्वयं को तैयार करो। इतना कहकर महर्षि व्यास उसी प्रकार अंतर्धान हो गए जैसे वे प्रकट हुए थे। उनके जाने के बाद वहां एक गहरी खामोशी छा गई, परंतु यह स्वभावन वाली खामोशी नहीं थी। यह पराजय की ग्लानि नहीं थी। व्यास के शब्दों ने उनके भीतर एक नई अग्नि प्रज्वलित कर दी थी। द्रौपदी का क्रोध अब प्रतिशोध के संकल्प में बदल गया था। भीम की उतावली अब धैर्यपूर्ण तैयारी में बदल गई थी। अर्जुन की दृष्टि में अब द्रोण या भीष्म नहीं, अपितु कैलाश पर विराजे महादेव दिख रहे थे। युधिष्ठिर ने अपनी पत्नी और भाइयों को देखा। उनके मुख पर अब ग्लानि नहीं, अपितु एक राजा का निश्चय था। एक ऐसे राजा का जिसने अपना राज्य खो दिया हो पर अपना उद्देश्य पा लिया हो। उन्होंने उस छोटी सी अग्नि को देखा जो उनके बीच जल रही थी। वो अग्नि अब केवल शीत से बचने का साधन नहीं थी। वो उनके तप की, उनकी प्रतिज्ञा की और उस महायज्ञ की साक्षी थी जो ठीक 13 वर्ष बाद कुरुक्षेत्र के मैदान में आरंभ होने वाला था। वनवास का आरंभ हो चुका था और साथ ही महाभारत के महाविनाश की नींव भी रखी जा चुकी थी। काम्यक वन का वो सघन प्रदेश पांडवों के लिए एक क्रूर शिक्षक सिद्ध हो रहा था। इंद्रप्रस्थ के वैभवशाली संगमरमरी कक्षों की स्मृति अब एक धूमिल स्वप्न सी लगती थी। यहां यथार्थ था और यथार्थ कठोर था। वृक्षों की खुरदुरी छाल से बने वलकल जो पहले उन्हें किसी तपस्वी का स्वांग लगते थे, अब उनके शरीर का हिस्सा बन चुके थे। वे त्वचा में चुभते थे, वर्षा में भीग कर भारी हो जाते थे और ग्रीष्म की धूप में शरीर को तपाते थे। रात्रि में कोमल शैयाओं के स्थान पर कुश और पत्तों का बिछौना था और उस पर भी सर्प और बिच्छुओं का भय नींद को खंडित करता रहता था। राजसी मृग्या जो कभी मनोरंजन का साधन थी, अब उदरपूर्ति की विवशता बन चुकी थी। कभी कभी भीमसेन अपने विशाल बल से किसी वन्य महिष या वराह का आखेट कर लाते तो कई दिन केवल कंदमूल और जंगली फलों पर ही निर्वाह करना पड़ता था। द्रौपदी जो सहस्त्रों दासियों की स्वामिनी थी, अब स्वयं उस छोटी सी पर्णकुटी का संचालन करती थी। उनके वे हस्त जो कभी वीणा के तारों को झंकृत करते थे या केसर चंदन का लेप तैयार करते थे, अब कठोर हो चुके थे। वे उन ब्राह्मणों के लिए भी भोजन का प्रबंध करती थी जो अपनी निष्ठा के कारण राजसुख त्याग कर उनके साथ वन में चले आए थे। उनके मुख पर अब पहले जैसी कोमलता नहीं, अपितु एक ऐसी कठोरता आ गई थी जो अग्नि में तप कर ही उत्पन्न होती है। उनके खुले केश जिन्हें उन्होंने उस अपमान के दिन से बांधा नहीं था, हर क्षण उन्हें उनकी प्रतिज्ञा का स्मरण कराते रहते। पांडवों में भी ये वनवास भिन्न भिन्न प्रभाव डाल रहा था। युधिष्ठिर की ग्लानि अब एक गहरे मौन में परिवर्तित हो गई थी। वे अपना अधिकांश समय उन ऋषियों के साथ सत्संग या एकांत चिंतन में बिताते जो उनसे मिलने आते रहते थे। वे महर्षि व्यास के शब्दों को समझने का प्रयास कर रहे थे। ये दंड नहीं, अवसर है। किंतु जब भी वे अपने भाइयों को इस दयनीय अवस्था में देखते, उनका हृदय पुनः अपराध बोध से भर जाता। भीमसेन का क्रोध अब तक शांत नहीं हुआ था। वे अपनी गदा लेकर वन में निकल जाते और निरर्थक ही विशाल वृक्षों पर प्रहार करते, अपनी उस संचित ऊर्जा को बाहर निकालने का प्रयास करते जो दुर्योधन और दुशासन के लिए सुरक्षित थी। उनकी भूख बढ़ गई थी और जब भोजन अपर्याप्त होता तो उनका क्रोध उनकी विवशता पर और भी भड़क उठता। अर्जुन इन सब में सबसे अधिक संयत थे। वे जानते थे कि यह समय केवल जीवित रहने का नहीं, अपितु स्वयं को मांझने का है। वे प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठते और अपने गांडीव पर बाण चढ़ाकर घंटों अभ्यास करते। उनके बाण कभी लक्ष्य से नहीं चूकते थे। वे ध्वनि के आधार पर या केवल अनुमान से ही हिंसक पशुओं को बेच सकते थे, परंतु उनके मन में एक असंतोष था। वे जानते थे कि उनका यह कौशल उस सभा में निष्प्रयोज्य सिद्ध हुआ था। नकुल और सहदेव अपनी युवावस्था के कारण इस जीवन में ढलने का अथक प्रयास कर रहे थे। नकुल अश्वों के ज्ञान का उपयोग अब वन्य पशुओं की चर्या समझने में करते और सहदेव अपने ज्योतिष ज्ञान से नक्षत्रों की गणना कर आने वाले संकटों जैसे आंधी या अतिवृष्टि की सूचना पहले ही दे देते। ऐसे ही एक दिन जब संध्या घिर आई थी और वर्षा के कारण
वन में सीलन बढ़ गई थी। पांचों भाई और द्रौपदी अपनी छोटी सी पनकुटी के बाहर जल रही अग्नि के चारों ओर बैठे थे। उनके साथ आए ब्राह्मण अपनी कुटियों में जा चुके थे। वातावरण में एक भारी उदासी छाई हुई थी। उस दिन का आखेट सफर नहीं हुआ था और भोजन में केवल उबले हुए कंद ही थे। इसी निस्तब्धता को युधिष्ठिर के धीमे किंतु चिंता भरे स्वर ने तोड़ा। वे अग्नि की लपटों को घूरते हुए बोले, 12 वर्ष और उसके बाद 1 वर्ष का अज्ञातवास। 13 वर्ष का यह लंबा समय व्यतीत हो जाएगा, परंतु मैं ये सोचकर व्याकुल हो उठता हूं कि उसके बाद क्या होगा। भीमसेन ने घृणा से थूकते हुए कहा, क्या होगा? हम उस दुरात्मा दुर्योधन को उसके सिंहासन से घसीटकर नीचे उतारेंगे और उसके रक्त से पांचाली के केश धोएंगे। मैं उसकी जंघाओं को चूर्ण कर दूंगा। युधिष्ठिर ने एक ठंडी श्वास भरी। भीम, तुम्हारा पराक्रम अतुलनीय है, परंतु क्या तुमने कभी सोचा है कि हमारा सामना किनसे होगा? हमारे शत्रु केवल धृतराष्ट्र के सौ पुत्र नहीं है। उनकी आवाज में भय स्पष्ट था। यह भविष्य का भय था, एक ऐसा भय जो किसी योद्धा के मन में नहीं अपितु एक रणनीतिकार के मस्तिष्क में उपजता है। वे आगे बोले, हमारे मार्ग में सबसे पहले वे खड़े होंगे जिन्हें हम कभी अपना शत्रु मान ही नहीं सकते, पितामह भीष्म। वे गंगा पुत्र है। इच्छा मृत्यु का वरदान उन्हें प्राप्त है। इस त्रिलोक में ऐसा कौन है जो उन्हें परास्त कर सके? जब तक वे जीवित हैं, कौरव सेना अजेय है। यह सत्य इतना कड़वा था कि कोई इसका प्रतिवाद न कर सका। भीष्म का श्वेत मस्तक, उनकी अविचल निष्ठा और उनका देवव्रत का संकल्प सब एक अभेद्य दुर्ग की भांति उनके समक्ष आ खड़े हुए। युधिष्ठिर रुके नहीं। और फिर हमारे गुरु आचार्य द्रोण, उन्होंने ही हमें यह धनुर्विद्या सिखाई है। वे हमारे हर दामपेंच को, हमारी हर दुर्बलता को जानते हैं। उनके पास वे अमोघ अस्त्र हैं जो उन्होंने हमें भी नहीं दिए। उनके तरकश में स्वयं ब्रह्मास्त्र है। क्या तुम में से कोई है जो अपने गुरु पर शस्त्र उठा सकेगा? और यदि उठा भी लिया तो क्या उनके सामने टिक सकेगा? अर्जुन, जो अब तक मौन थे, उनकी मुट्ठी अपने गांडीव पर कस गई। गुरु द्रोण का नाम आते ही उनका मस्तक श्रद्धा से झुक गया था, परंतु हृदय युद्ध की विभीषिका से कांप उठा था, और इन दोनों से भी विकट। युधिष्ठिर ने अपनी बात पूरी की। वो है कर्ण। ये नाम लेते ही वातावरण का तापमान जैसे और गिर गया। कर्ण, वो नाम जो अर्जुन के लिए एक चुनौती था, भीम के लिए घृणा का पात्र और युधिष्ठिर के लिए एक अजेय पहेली। तुमने उसके वे कवच और कुंडल देखे हैं? युधिष्ठिर ने कहा, वे जन्मजात है, सूर्य द्वारा प्रदत्त। जब तक वे उसके शरीर पर है, उसे कोई भी दिव्यास्त्र भेद नहीं सकता। उसका बल, उसका तप और दुर्योधन के प्रति उसकी निष्ठा, वो हमारे लिए सबसे बड़ा संकट बनेगा। सभा में घोर निराशा छा गई। युधिष्ठिर ने वो सत्य कह दिया था जिसे सब जानते थे पर स्वीकार करने से डरते थे। वे वनवास के कष्ट तो सह सकते थे, परंतु इस अवश्यम भावी पराजय का विचार ही असहनीय था। भीमसेन पुनः गरजे, तो क्या हम यही बैठकर 13 वर्ष तक विलाप करते रहें? क्या हम ये मान ले कि हम हार चुके हैं? नहीं ज्येष्ठ भ्राता, मैं अपनी गदा से ही भीष्म के रथ को तोड़ दूंगा, द्रोण को विमुख कर दूंगा और कर्ण के उस कवच को उसके शरीर सहित कुचल डालूंगा। यह केवल तुम्हारा क्रोध बोल रहा है। भीम, अर्जुन ने पहली बार मुंह खोला। उनकी आवाज शांत पर स्टील की भांति ठंडी थी। ज्येष्ठ भ्राता यथार्थ कह रहे हैं। यह युद्ध केवल बल या पराक्रम से नहीं जीता जाएगा। यह अस्त्रों का युद्ध होगा और हमारे शत्रु, वे हमसे बहुत बहुत अधिक शक्तिशाली है। द्रौपदी, जो अब तक किसी पाषाण प्रतिमा की भांति बैठी सब सुन रही थी, उनकी आंखों से 2 अंगारे छलक पड़े। वे उठीं, उनकी आवाज में उपहास था। तो क्या निश्चय हुआ धर्मराज? क्या हम युद्ध से पहले ही अपनी हार स्वीकार कर लें? क्या मेरा वो अपमान व्यर्थ जाएगा? क्या मेरे उन खुले केशों का कोई मोल नहीं? युधिष्ठिर के पास कोई उत्तर नहीं था। वे स्वयं इस चक्रव्यूह में फंसे थे। वे पराजित थे, हताश थे। पांडवों का वह शिविर उस रात्रि को भविष्य के भय से कांप रहा था। तभी उस घने वर्षा से भीगे वन में, जहां केवल झिंगुरों की ध्वनि और हिंसक पशुओं की दूर से आती गर्जना ही थी, एक अपरिचित मधुरता घुलने लगी, जैसे किसी ने कस्तूरी का इत्र छिड़क दिया हो।
सीलन भरी हवा में कमल और चंदन की एक दिव्य सुगंध फैल गई। और फिर उन्हें वो ध्वनि सुनाई दी, एक वंशी की ध्वनि। वो स्वर इतना मधुर, इतना शांत और इतना परिचित था कि पांडवों का सारा भय, सारा क्रोध, सारी हताशा क्षण भर के लिए विस्मृत हो गई। वे सब उस दिशा में देखने लगे जहां से वो संगीत आ रहा था। कृष्ण ने उन्हें उठाया, अपनी बड़ी बड़ी करुण आंखों से उन्हें देखा और केवल इतना कहा, सखी शांत हो जाओ। जो होना था वो हो गया, अब जो होना है उसकी चिंता करो। उन्होंने चारों भाइयों को देखा। युधिष्ठिर ग्लानि में डूबे थे, भीम क्रोधित थे, अर्जुन संभ्रमित थे और नकुल सहदेव केवल उन्हें देखकर ही कुछ संबल अनुभव कर रहे थे। कृष्ण उस अग्नि के निकट आकर बैठ गए, मानो वे सदा से वही रहते हों। उनकी उपस्थिति मात्र ने उस स्थान की ऊर्जा को बदल दिया। मैं जानता हूं तुम सब क्या सोच रहे हो। कृष्ण की गंभीर वाणी गूंजी। उन्होंने युधिष्ठिर की ओर देखा। धर्मराज, आप भविष्य की चिंता कर रहे हैं। आप भीष्म, द्रोण और कर्ण से भयभीत हैं। आपका भय उचित है। यह सुनकर सभी चौंक गए। वे कृष्ण से सांत्वना की अपेक्षा कर रहे थे, भय के अनुमोदन की नहीं। कृष्ण मुस्कुराए, वही रहस्यमयी मुस्कान। परंतु युधिष्ठिर, आप एक बात भूल रहे हैं। भावनाओं से युद्ध नहीं जीते जाते, नहीं ग्लानि से, नहीं क्रोध से और नहीं भय से। उन्होंने भीम की ओर देखा। भीम, तुम्हारा बल अपार है, पर वो कर्ण के कवच के सामने व्यर्थ है। तुम्हारा क्रोध उस दुशासन का वध अवश्य करेगा, पर वो द्रोण के ब्रह्मास्त्र को नहीं रोक सकता। फिर उन्होंने द्रौपदी की ओर देखा। पांचाली, तुम्हारा ये प्रतिशोध ही इस युद्ध की नींव है। तुम्हारी ये अग्नि ही इन्हें 13 वर्ष तक जीवित रखेगी। परंतु केवल प्रतिशोध से विजय नहीं मिलती। अंत में उनकी दृष्टि अर्जुन पर आकर टिक गई। वे अर्जुन को घूरते रहे, मानो उनके आर पार देख रहे हों। अर्जुन उनके इस प्रकार देखने से असहज हो गए। पार्थ, कृष्ण की आवाज अब और गहरी हो गई थी। तुम संसार के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हो, परंतु तुम्हारे शत्रु साधारण मनुष्य नहीं है। वे कौन है माधव? अर्जुन ने पूछा। भीष्म को स्वयं परशुराम ने शिक्षा दी है। द्रोण को वे सारे अस्त्र ज्ञात है जो देवताओं के पास है, और कर्ण, वो सूर्य का पुत्र है। तुम्हारे शत्रुओं के पास वे अस्त्र है जो देवताओं के पास भी दुर्लभ है। दुर्योधन ने इस युद्ध के लिए उन सभी शक्तियों को एकत्र कर लिया है जो धर्म के विरुद्ध है। वह ये युद्ध जीतने के लिए किसी भी सीमा तक जाएगा। और तुम लोग यहां बैठकर अपने घाव सहला रहे हो। कृष्ण के शब्दों में कठोरता थी, एक ऐसी सच्चाई जो झकझोर देने वाली थी। तो हम क्या करें माधव? युधिष्ठिर ने विवशता से पूछा। मार्ग क्या है? कृष्ण पुनः अर्जुन की ओर मुड़े। उनकी आंखों में एक दिव्य चमक थी। मार्ग है पार्थ, परंतु वो मार्ग कोमल शैयाओं से होकर नहीं जाता। वो मार्ग तपस्या का है। क्या मतलब? अर्जुन ने पूछा। पार्थ, तुम्हारे गांडीव में बहुत शक्ति है, परंतु वह इस आसन्न महायुद्ध के लिए अपर्याप्त है। तुम्हें भी उनसे श्रेष्ठ अस्त्र प्राप्त करने होंगे। तुम्हें वे अस्त्र प्राप्त करने होंगे जो स्वयं देवों के अधिपति के पास है। कृष्ण खड़े हो गए। उन्होंने उत्तर दिशा की ओर संकेत किया, जहां दूर क्षितिज पर हिमालय की बर्फीली चोटियां धुंधली सी दिखाई देती थी। यहां से बहुत दूर उत्तर में इंद्रकील पर्वत है। कृष्ण ने कहा, वहां तुम्हें जाना होगा, अकेले, अपने भाइयों के बिना, अपनी पत्नी के बिना। वहां क्यों माधव? क्योंकि वही तुम्हें तुम्हारे वास्तविक शत्रु का सामना करने का सामर्थ्य मिलेगा। तुम्हें वहां जाकर देवों के देव, प्रलय के स्वामी महादेव शिव की तपस्या करनी होगी। वे प्रसन्न होने पर अत्यंत भोले हैं, किंतु क्रुद्ध होने पर त्रिलोक भस्म कर सकते हैं। तुम्हें उन्हें अपनी तपस्या से, अपने युद्ध कौशल से प्रसन्न करना होगा। कृष्ण ने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा। जब तक तुम महादेव से पाशुपतास्त्र प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक इस युद्ध में विजय का विचार भी अपने मन में मत लाना। पार्थ, ये एक क्षण था जिसने सब कुछ बदल दिया। महर्षि व्यास के शब्द अब स्पष्ट हो रहे थे। ये वनवास दंड नहीं, स्वयं को तपाने का अवसर है। पांडवों को अब समझ आया, ये वनवास केवल एक दंड नहीं था। ये हस्तिनापुर के सिंहासन से बहुत बड़े युद्ध की तैयारी थी। ये केवल राज्य पुनः प्राप्त करने का संघर्ष नहीं था।
यह धर्म और अधर्म के बीच एक लौकिक युद्ध का आरंभ था। भविष्य का भय अभी भी था, परंतु अब उस भय के साथ एक मार्ग भी था, एक उद्देश्य था। युधिष्ठिर की ग्लानि अब अपने भाई को एक कठिन तपस्या पर भेजने के निश्चय में बदल गई। भीम का निरर्थक क्रोध अब अर्जुन की रक्षा की चिंता में बदल गया। और द्रौपदी, उनकी आंखों में अब केवल प्रतिशोध की ज्वाला नहीं थी, उनमें एक आशा थी, एक विश्वास था। उनके सखा, उनके माधव ने उन्हें मार्ग दिखा दिया था। और अर्जुन, उन्होंने अपने गांडीव को उठाया, उसकी प्रत्यंचा को टंकारा। वो ध्वनि उस रात्रि के सन्नाटे में दूर तक गूंज गई। उन्होंने उत्तर की ओर उस अदृश्य पर्वत को देखा। वनवास का असली उद्देश्य अब स्पष्ट होना शुरू हो गया था। यह केवल प्रतीक्षा नहीं थी, ये एक महान यात्रा का आरंभ था। कृष्ण का वो उपदेश अर्जुन के हृदय में एक अमिट छाप छोड़ गया था। वो रात्रि काम्यक वन में शेष पांडवों के लिए तो चिंता और वियोग की आशंका में बीती, किंतु अर्जुन के लिए वो एक नए जम की पूर्व संध्या थी। उनके सखा, उनके माधव ने उन्हें मार्ग दिखा दिया था। अब उस पर चलना उनका कर्तव्य था। भोर की पहली किरण के साथ ही अर्जुन ने प्रस्थान की तैयारी कर ली। यह विदाई हस्तिनापुर की विदाई से भी अधिक मार्मिक थी। तब वे सब साथ थे, एक दूसरे का संबल थे। आज अर्जुन को एकाकी एक अनिश्चित भविष्य की ओर जाना था। युधिष्ठिर ने अपने अनुज को आलिंगन में भरा। उनकी आंखों में ग्लानि और गर्व का मिश्रित भाव था। वे कुछ कह न सके, केवल उनके मस्तक को सूंघा। भीमसेन ने अपने विशाल बाहुओं में अर्जुन को भींच लिया। उनका कंठ अवरुद्ध था। पार्थ, शीघ्र लौटना, मेरी गदा तुम्हारी प्रतीक्षा करेगी। उन दुरात्माओं के वध के यज्ञ में तुम्हारी आहुति मुख्य होगी। नकुल और सहदेव ने मौन रहकर अपने अश्रुपूर्ण नेत्रों से ही अपने भ्राता के चरण स्पर्श किए, किंतु सबसे कठिन थी द्रौपदी से विदाई। वो पांचाली, जो उनकी पत्नी होने के साथ साथ उनके पौरुष की प्रेरणा भी थी, आज शांत खड़ी थी। उनकी आंखों में न आंसू थे, न ही कोई भय। उनमें केवल एक प्रतिज्ञा की ज्वाला धधक रही थी। अर्जुन उनके समक्ष आए। कृष्ण, मुझे आज्ञा दो। द्रौपदी ने अपनी दृष्टि उठाई, जो किसी भी तीक्ष्ण बाण से अधिक भेदक थी। जाओ पार्थ, परंतु स्मरण रखना, मेरे ये खुले केश, मेरा वो अपमान और कुरु सभा की वो निस्तब्धता, इन्हें एक क्षण के लिए भी विस्मृत न करना। यदि महादेव से वरदान लिए बिना लौटे तो मुझे अपना मुख न दिखाना। जाओ और उस शक्ति को लेकर लौटो जो इस अधर्म के साम्राज्य को भस्म कर सके। ये आशीर्वाद नहीं था, ये एक चुनौती थी, एक ऐसा भार जो अर्जुन को उनकी तपस्या में अडिग रखने वाला था। अर्जुन ने अपने गांडीव को कंधे पर डाला, अक्षय तूणीरों को बांधा और अंतिम बार अपने परिवार को मुड़कर देखा। फिर बिना कोई प्रतीक्षा किए वे उत्तर दिशा की ओर, हिमालय की उन अजेय चोटियों की ओर चल पड़े। यात्रा का आरंभ जितना सोचा था उससे कहीं अधिक दुष्कर था। काम्यक वन के परिचित वृक्ष पीछे छूट गए। भूमि समतल से पथरीली होने लगी। वे उन प्रदेशों में प्रवेश कर रहे थे जहां मनुष्य का चिन्ह भी दुर्लभ था। नदियां अब शांत प्रवाह वाली नहीं, अपितु चट्टानों से टकराकर गर्जना करती हुई किसी क्रुद्ध सर्पिणी की भांति मार्ग रोकती थी। अर्जुन ने अपने बाहुबल से कभी वृक्षों के तनों को जोड़कर तो कभी तैरकर उन दुर्गम जलधाराओं को पार किया। दिन में वे चलते और रात्रि में किसी गुफा या विशाल वृक्ष के कोटर में विश्राम करते। उनका भोजन अब केवल आखेट से प्राप्त वन्य पशु या जंगली फल थे। उनका राजसी शरीर, जो इंद्रप्रस्थ के कोमल शयनों का अभ्यस्त था, अब कठोर धरती पर सोने का आदी हो रहा था। कई सप्ताह तक वे चलते रहे। उनके वस्त्र छिन्न भिन्न हो गए। शरीर पर कांटों और पत्थरों की अनगिनत खरोंचें थी, परंतु उनके पग रुके नहीं। वे हिमालय के उन निचले प्रदेशों से गुजरे जहां सिद्ध और चारणों का वास था। कई तपस्वियों की कुटिया मार्ग में मिली। उन दिव्यदर्शियों ने जब अर्जुन को देखा तो वे उनके तेज से प्रभावित हुए बिना न रह सके। एक युवा राजकुमार जिसके हाथों में गांडीव जैसा दिव्य धनुष हो, वो इस वैरागी पथ पर क्यों? उन्होंने अर्जुन को सचेत किया, हे वीर, ये मार्ग देवों का है। यहां साधारण मनुष्य का प्रवेश वर्जित है। आगे केवल हिम है, प्रलय है और महादेव का एकांत है। लौट जाओ।
परंतु अर्जुन ने उन्हें विनम्रता पूर्वक प्रणाम किया और कहा, मुनिवर, मैं यहां स्वेच्छा से नहीं अपितु एक विवशता से आया हूं, और अब जब तक मेरा लक्ष्य पूर्ण नहीं होता, मेरे लिए लौटना मृत्यु से भी भयावह। उनकी दृढ़ता देखकर तपस्वियों ने उन्हें मार्ग दिया। जैसे जैसे वे ऊंचाई पर चढ़ते गए, वायु हल्की होती गई, श्वास लेना कठिन हो गया, वृक्षों की हरियाली समाप्त हो गई और चारों ओर केवल श्वेत हिम और काली नग्न चट्टानें ही शेष रही। यहां भूख और प्यास से अधिक विकट शत्रु थी, वो गला देने वाली शीत। अर्जुन अपने क्षत्रिय बल और योग क्रिया से स्वयं को जीवित रखे हुए थे। अंततः कई मासों की अकल्पनीय यात्रा के पश्चात वे उस स्थान पर पहुंचे जिसका संकेत कृष्ण ने किया था, इंद्रकील पर्वत। वो स्थान किसी स्वप्नलोक की भांति था, परंतु वो एक भयावह स्वप्न था। ऊंचे ऊंचे हिमशिखर बादलों को भेद रहे थे, नीचे गहरी खाइयां थी जिनमें से बर्फीली हवाओं का एक ऐसा तूफान उठता था जो किसी भी मनुष्य को क्षण भर में जमा कर रखते। यहां जीवन का कोई चिन्ह नहीं था, केवल एक महाशून्य, एक परम एकांत। यही वह स्थान था जहां महादेव का सान्निध्य अनुभव होता था। अर्जुन ने एक समतल चट्टान को चुना, गंगा की उस हिमशीतल धारा में जो वहां से निकल रही थी स्नान किया और स्वयं को शुद्ध किया। उन्होंने अपने प्रिय गांडीव और तूणीरों को एक ओर रखा। अब वे एक योद्धा नहीं, एक तपस्वी थे। उन्होंने वल्कल धारण किए, रुद्राक्ष की माला पहनी और अपनी भुजाओं पर भस्म लेपन किया। तपस्या का आरंभ हुआ। प्रारंभ में अर्जुन ने केवल जंगली कंदमूल खाकर तप किया। वे दिन रात एक ही स्थान पर खड़े रहते, उनकी आंखें बंद थी और उनका मन नमः शिवाय के महामंत्र में लीन था। उनका ध्यान केवल महादेव के उस निराकार स्वरूप पर था जिसकी उन्हें कोई कल्पना नहीं थी। पहला मास व्यतीत हुआ, उनका शरीर इस कठोर तप को सह गया। दूसरे मास में उन्होंने कंदमूल का भी त्याग कर दिया। वे केवल वृक्षों से स्वयं गिरे हुए सूखे पत्तों को खाकर रहने लगे। उनका शरीर कृश होने लगा, इंद्रप्रस्थ की कांति धूमिल पड़ने लगी, परंतु उनकी एकाग्रता और भी गहरी हो गई। अब उन्हें न शीत का अनुभव होता था, न ही भूख का। तीसरे मास में उन्होंने पर्ण भक्षण भी त्याग दिया। वे केवल जल पीकर तप करने लगे। उनका शरीर एक सूखे वृक्ष की भांति दिखने लगा। नसें उभर आई थी, परंतु उनके मुख पर एक अलौकिक तेज उत्पन्न होने लगा था। चौथे मास में उन्होंने जल का भी त्याग कर दिया। वे केवल वायु का भक्षण करके जीवित थे। वे एक पैर पर खड़े हो गए, उनकी भुजाएं आकाश की ओर उठी हुई थी, मानो वे साक्षात शिव को पृथ्वी पर उतारने का आह्वान कर रहे हों। अब यह तपस्या साधारण नहीं रही थी, यह हठयोग की पराकाष्ठा थी। अर्जुन के शरीर से तपोबल की एक ऐसी अग्नि प्रज्वलित होने लगी जो उनके चारों ओर की बर्फ को पिघला रही थी। वन्य पशु जो भूल से वहां आ जाते, वे उस तेज को देखकर भयभीत होकर दूर भाग जाते। अर्जुन का अस्तित्व अब केवल एक शुद्ध संकल्प में परिवर्तित हो गया था। उनका एक ही लक्ष्य था, पाशुपतास्त्र। उनकी इस असाधारण और कठोर तपस्या की अग्नि से केवल इंद्रकील पर्वत ही नहीं, अपितु देवलोक तक का आसन तपने लगा। अमरावती में देवराज इंद्र अपने भव्य सुधर्मा सभा में अप्सराओं के नृत्य का आनंद ले रहे थे। तभी उन्होंने एक अभूतपूर्व ताप का अनुभव किया। उनका रत्न जड़ित सिंहासन जो त्रिलोक के ऐश्वर्य का केंद्र था, हिलने लगा। यह किसी असुर के आक्रमण का ताप नहीं था, यह उससे कहीं अधिक शुद्ध, कहीं अधिक प्रचंड था। यह तप की अग्नि थी। इंद्र ने अपने दिव्य नेत्रों से देखा और उनका हृदय एक अनजाने भाव से भर गया। उन्होंने देखा पृथ्वी पर हिमालय की गोद में उनका अपना पुत्र, उनका अंश अर्जुन स्वयं को भस्म कर देने की सीमा तक तप कर रहा था। वो कृश काया, वो जटा बन चुके केश, वो एकनिष्ठ ध्यान। देवराज इंद्र कांप उठे। ये वो भय नहीं था जो किसी शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी तपस्वी से होता है जो इंद्रपद छीनने के लिए तप करता है। नहीं, ये भय नहीं था, ये एक पिता की चिंता थी, एक ऐसा वात्सल्य जो अपने पुत्र को इस आत्मघाती पीड़ा में देखकर उमड़ पड़ा था। वे जानते थे कि अर्जुन ये सब क्यों कर रहा है। वे जानते थे कि यह भविष्य के महायुद्ध के लिए आवश्यक है, परंतु एक पिता का हृदय
ये कैसे स्वीकार करता कि उसका पुत्र, जो स्वर्ग के सुखों का अधिकारी था, वो पृथ्वी पर इस प्रकार तिल-तिल कर जल रहा था। उन्हें यह भी भय था कि इस अविचल तपस्या से यदि महादेव का ध्यान भंग हो गया तो उनका तीसरा नेत्र खुल सकता है और अर्जुन के वरदान के स्थान पर केवल भस्म ही शेष रहेगी। उन्होंने निश्चय किया वे स्वयं अपने पुत्र की परीक्षा लेंगे। यदि अर्जुन का संकल्प सच्चा है तो वे उसे आशीर्वाद देंगे, और यदि वह इस प्रलोभन में आ गया तो वे उसे इस कठिन तप से मुक्त कर स्वर्ग ले जाएंगे, जहां वह सुरक्षित रहेगा। उसी क्षण इंद्रकील पर्वत पर, जहां अर्जुन किसी पाषाण स्तंभ की भांति खड़े थे, एक दिव्य प्रकाश पुंज उतरा, परंतु वो इंद्र के ऐश्वर्यशाली रूप में नहीं था। उस प्रकाश ने एक वृद्ध, जटाधारी, दंडधारी तपस्वी का वेश धर लिया। उनकी दाढ़ी बर्फ की भांति श्वेत थी, शरीर झुर्रियों से भरा था और वे ठंड से कांपते हुए प्रतीत हो रहे थे। वे धीरे धीरे लाठी टेकते हुए अर्जुन के निकट आए। अर्जुन इतने गहरे ध्यान में थे कि उन्हें किसी के आगमन का आभास भी नहीं हुआ। वृद्ध तपस्वी ने अपनी कर्कश परंतु गंभीर वाणी में कहा, पुत्र रुको, ये क्या अज्ञानता है? किसे प्रसन्न करने के लिए तुम अपने इस स्वर्ण से शरीर को नष्ट कर रहे हो? ये ध्वनि अर्जुन के कानों में पड़ी। उन्होंने सहस्त्रों युगों पश्चात अपनी आंखें खोली। उनके सामने एक अत्यंत वयोवृद्ध महात्मा खड़े थे, जिनके मुख पर ज्ञान का तेज था। अर्जुन ने अपने तपस्वी धर्म के अनुसार उन्हें मन ही मन प्रणाम किया। उनकी जिह्वा तो सूख चुकी थी, पर उन्होंने क्षीण स्वर में कहा, हे महर्षि, मैं पांडुपुत्र अर्जुन हूं। मैं यहां देवों के देव महादेव को प्रसन्न कर उनका पाशुपतास्त्र प्राप्त करने आया हूं। यह सुनते ही वो वृद्ध तपस्वी जोर जोर से हंसने लगा, जैसे उसने जीवन का सबसे बड़ा उपहास सुन लिया हो। महादेव, हा हा हा, तुम उस भूतनाथ को प्रसन्न करोगे, वो जो श्मशान में रहता है, अपने शरीर पर चिता की भस्म मलता है, सर्पों की माला पहनता है। अरे मूर्ख युवक, तुम एक राजपुत्र प्रतीत होते हो। तुम्हारे योग्य तो मेरा लोक है, स्वर्ग, जहां अप्सराएं तुम्हारी सेवा करेंगी, जहां सोमरस की नदियां है, जहां न मृत्यु है न दुख। अर्जुन ने उस तपस्वी की बातों से विचलित हुए बिना शांत भाव से कहा, मुनिवर, आप मेरा लक्ष्य नहीं जानते। मुझे स्वर्ग के सुख की लालसा नहीं है। वृद्ध तपस्वी का स्वर अब और भी प्रलोभन भरा हो गया। वो अर्जुन के और निकट आया। मैं जानता हूं तुम इंद्रपुत्र हो, तुम्हारे पिता स्वयं देवराज है। तुम्हें किसी और से भिक्षा मांगने की क्या आवश्यकता? तुम ये हट छोड़ दो। देखो तुम्हारी ये दशा, ये युवा शरीर तुमने सुखा डाला है। फिर उस वृद्ध ने अपनी आवाज में रहस्य भरते हुए कहा, और क्या तुम जानते हो कि तुम जिसे प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हो वो कितना भयानक है? वो आशुतोष शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं, तो रुद्र महाभयानक भी है। उनकी तपस्या भंग करने वालों का क्या हश्र हुआ है? क्या तुम्हें कामदेव का अंत स्मरण नहीं? वे तुम्हें वरदान देंगे, अरे वे तुम्हें भस्म कर देंगे। तुम व्यर्थ ही प्राण दे दोगे। तुम्हारा ये तप निरर्थक है। महादेव को प्रसन्न करना असंभव है। ये एक ऐसा क्षण था जहां किसी भी साधारण मनुष्य का धैर्य टूट जाता। महीनों की तपस्या, शरीर का असहनीय कष्ट, और उसके परिणाम में यह सुनने को मिले कि सब व्यर्थ है। परंतु अर्जुन साधारण नहीं थे। वे अपने भाइयों के अपमान और द्रौपदी के खुले केशों की अग्नि में तप कर यहां पहुंचे थे। उन पर कृष्ण का हाथ था। अर्जुन ने अपनी आंखें पुनः खोली। इस बार उनकी दृष्टि में क्षीणता नहीं, अपितु वज्र जैसी दृढ़ता थी। उनकी आवाज, जो सूख चुकी थी, अब एक अदम्य निश्चय से गूंज उठी, हे पूज्य तपस्वी, आप जो कोई भी हो, आपने मेरे लक्ष्य को समझने में भूल की है। मैं यहां सुख भोगने या स्वर्ग प्राप्त करने नहीं आया हूं। मैं अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करने आया हूं। मेरा राज्य छिन गया, मेरे भाइयों का अपमान हुआ और मेरी पत्नी को भरी सभा में निर्वस्त्र करने का प्रयास किया गया। मुझे उन अधर्मियों से प्रतिशोध लेने के लिए और पृथ्वी पर धर्म की पुनर्स्थापना के लिए उस अस्त्र की आवश्यकता है जो केवल त्रिलोक के स्वामी के पास है। वे एक क्षण रुके, फिर और भी दृढ़ता से बोले, आपने कहा कि महादेव को प्रसन्न करना असंभव है। हो सकता है आपने कहा कि वे मुझे भस्म कर देंगे, यह भी संभव है, परंतु मैं अर्जुन ये प्रतिज्ञा करता हूं
कि जब तक मैं पाशुपतास्त्र प्राप्त नहीं कर लेता, या जब तक मेरा यह शरीर भस्म होकर इस हिम में विलीन नहीं हो जाता, मैं इस स्थान से एक पग भी पीछे नहीं हटूंगा। मुझे स्वर्ग का प्रलोभन मेरे कर्तव्य से विमुख नहीं कर सकता। कृपा कर आप मेरा मार्ग न रोके। इतना कहकर अर्जुन ने पुनः अपनी आंखें बंद कर ली और अपने ध्यान को पहले से भी अधिक गहराई में केंद्रित कर दिया। अर्जुन के इन शब्दों को सुनकर वो वृद्ध तपस्वी निःशब्द हो गया। उसकी कांपती हुई काया स्थिर हो गई। उसके झुर्रियों भरे मुख पर एक अद्भुत मुस्कान खिली। उसके नेत्रों से अश्रु धारा बह निकली और फिर एक चमत्कार हुआ। वो वृद्ध दुर्बल शरीर एक दिव्य प्रकाश में विलीन होने लगा। उस प्रकाश के केंद्र से एक सहस्र नेत्रों वाली वज्र धारण की हुई, ऐरावत पर आसीन, दिव्य आभूषणों से सुसज्जित एक राजसी आकृति प्रकट हुई। वे स्वयं देवराज इंद्र थे, अपने पूर्ण ऐश्वर्य में। अर्जुन ने जब यह देखा तो वे स्तब्ध रह गए। वे अपने पिता के चरणों में गिर पड़े। पिताश्री, मैंने आपको पहचाना नहीं, मुझे क्षमा करें। इंद्र ने अर्जुन को उठाया, उन्हें अपने आलिंगन में भर लिया। उनका कंठ अपने पुत्र के स्पर्श से भावुक हो गया था। इंद्र का कांपना, जो पहले चिंता के कारण था, अब वास्तव में अर्जुन की इस अकल्पनीय दृढ़ता को देखकर उस गर्व को अनुभव करके हो रहा था। इंद्र ने कहा, पुत्र, आज तुमने सिद्ध कर दिया कि तुम केवल मेरे अंश ही नहीं, अपितु मुझसे भी महान बनने की क्षमता रखते हो। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। मैं ये देखने आया था कि क्या स्वर्ग का सुख तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य से भटका सकता है, परंतु तुमने स्वर्ग को ठुकरा कर अपने कर्तव्य को चुना। तुम इस परीक्षा में सफल हुए। इंद्र की आंखों में वात्सल्य और गर्व दोनों थे। मैं कांप उठा था, पार्थ, ये सोचकर कि मेरा पुत्र उस मार्ग पर चल पड़ा है जहां पग पग पर मृत्यु है। परंतु अब मैं समझ गया हूं कि अर्जुन को रोकना अब मेरे या इस त्रिलोक में किसी के वश में नहीं है। तुम महादेव के वरदान के सच्चे अधिकारी हो। जाओ पुत्र, इंद्र ने उनके मस्तक पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। अपनी तपस्या को और भी घोर करो। तुमने मेरा परीक्षण पार कर लिया है। अब वे स्वयं तुम्हारी परीक्षा लेने अवश्य आएंगे, परंतु सचेत रहना, उनकी परीक्षा मेरे प्रलोभन जैसी कोमल नहीं होगी, वो प्रलयंकारी होगी। सफल हो पुत्र। इतना कहकर देवराज इंद्र अंतर्धान हो गए। अर्जुन अब अकेले थे, परंतु उनके मन का सारा संशय मिट चुका था। उनके पिता का आशीर्वाद उन्हें मिल चुका था। अब वे केवल महादेव की प्रतीक्षा कर रहे थे, चाहे वो वरदान के रूप में आए या प्रलय के। इंद्र के अंतर्धान होने के पश्चात अर्जुन के मन का अंतिम संशय भी मिट चुका था। उनके पिता देवराज इंद्र का आशीर्वाद उनके लिए एक कवच के समान था। अब उन्हें यह ज्ञात हो चुका था कि उनका ये एकाकी संघर्ष व्यर्थ नहीं है, कि समस्त देवलोक की दृष्टि उन पर है। इस अनुभूति ने उनके तप को एक नई, एक प्रचंड ऊर्जा प्रदान की। वे अब केवल एक तपस्वी नहीं थे जो वरदान की भिक्षा मांग रहा हो। वे एक योद्धा थे जो अपने धर्म युद्ध के लिए शस्त्रास्त्रों का संचय कर रहा था। उनका संकल्प अब वज्र से भी अधिक कठोर हो गया था। उन्होंने अपनी तपस्या को उस चरम पर पहुंचा दिया जहां शरीर और चेतना का भेद मिट जाता है। वे अब एक पैर पर खड़े, भुजाएं आकाश की ओर उठाए, किसी पाषाण स्तंभ की भांति निश्चल हो गए थे। शीत, ताप, वर्षा, हिमपात, प्रकृति के ये समस्त प्रहार अब उनके शरीर से टकरा कर लौट जाते थे, परंतु उनकी समाधि को भंग नहीं कर पाते थे। उनका कृश हो चुका शरीर अब अन्न जल का मोहताज नहीं था। वो सीधे ब्रह्मांड की ऊर्जा से पोषित हो रहा था। उनके भीतर जल रही तपोबल की अग्नि इतनी प्रखर हो उठी थी कि इंद्रकील पर्वत की वो हिमराशि भी उनके चतुर्दिक पिघलने लगी थी। उस स्थान पर एक अलौकिक तेज व्याप्त हो गया था, मानो एक सूर्य पृथ्वी पर उतर आया हो। यह हठयोग की पराकाष्ठा थी। अर्जुन का मैं का भाव लगभग शून्य हो चुका था। केवल एक ही संकल्प शेष था, शिव। और यह संकल्प, ये एकनिष्ठ पुकार अंततः उस महायोगी तक पहुंच ही गई जिसे त्रिलोक का स्वामी कहते हैं। कैलाश पर अपनी गहन समाधि में लीन महादेव ने अपने भीतर एक तीव्र ताप का अनुभव किया। उन्होंने अपने दिव्य नेत्र खोले और उस हठी तपस्वी को देखा जो अपने प्राणों की आहुति देने पर तुला हुआ था।
वे मुस्कुराए। वे अर्जुन के धैर्य, इंद्र द्वारा ली गई परीक्षा और कृष्ण द्वारा दिए गए उपदेश सब जानते थे। वे ये भी जानते थे कि ये योद्धा भविष्य के एक महायज्ञ की धुरी बनने वाला है। परंतु पाशुपतास्त्र कोई साधारण अस्त्र नहीं था। वो प्रलय का शस्त्र था। उसे धारण करने के लिए केवल तप ही नहीं, केवल बल ही नहीं, अपितु उस परम शून्य को भी धारण करने की क्षमता होनी चाहिए जहां अहंकार का लेश मात्र भी न हो। अर्जुन ने तप कर लिया था, परंतु क्या वह अपने अर्जुन होने के गौरव से मुक्त हो पाया था? क्या विश्व के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर होने का दंभ उसके भीतर से पूर्णतः नष्ट हो गया था? महादेव ने निश्चय किया वे स्वयं अपने इस भक्त की अंतिम और सबसे कठिन परीक्षा लेंगे। तभी उस परम शांति को, जो इंद्रकील पर्वत पर महीनों से व्याप्त थी, एक आसुरी घुरघुराती गर्जना ने भंग कर दिया। वो ध्वनि इतनी भयावह थी कि पर्वत की चट्टानें कांप उठीं और आकाश में विचरण करते सिद्धचारण भी भयभीत हो गए। अर्जुन की सहस्राब्दियों सी लंबी प्रतीत होती समाधि क्षण भर में टूट गई। उन्होंने अपनी आंखें खोली और जो दृश्य देखा उससे उनका योद्धा रक्त उबल पड़ा। एक विशालकाय वराह सुअर, जिसका आकार किसी हाथी से भी विशाल था, उनकी ओर ही दौड़ा चला रहा था। वो कोई साधारण वन्य पशु नहीं था। उसकी आंखें धधकते अंगारों की भांति लाल थी। उसके नुकीले दंत किसी खड्ग की भांति बाहर निकले हुए थे और उसके खुरों के प्रहार से धरती कांप रही थी। वो मूक नामक एक असुर था जिसे दुर्योधन ने अर्जुन की तपस्या में विघ्न डालने के लिए भेजा था, और अब स्वयं महादेव ने उसे अर्जुन की परीक्षा का माध्यम बनने की प्रेरणा दे दी थी। वो असुर सीधा अर्जुन को, उस तपस्वी को कुचल डालने के इरादे से आ रहा था। एक पल का भी विलंब नहीं हुआ। अर्जुन के भीतर का तपस्वी विलीन हो गया और इंद्रपुत्र पार्थ, गांडीवधारी अर्जुन का पुनर्जन्म हुआ। तपस्या की भस्म के नीचे दबी क्षत्रियग्नि पुनः प्रज्वलित हो उठी। उनकी भुजाएं, जो महीनों से आकाश की ओर उठी हुई थी, यंत्रवत अपने प्रिय गांडीव की ओर बढ़ी। उन्होंने उस दिव्य धनुष को उठाया जो अब तक हिम से ढका हुआ था। महीनों बाद उस धनुष का स्पर्श पाते ही अर्जुन की नाड़ियों में रक्त की गति तीव्र हो उठी। उन्होंने अपने अक्षय तूणीर से एक बाण निकाला, उसे प्रत्यंचा पर चढ़ाया और उस महाकाय वराह को ललकारा। ठहर जा दुष्ट! उनकी गर्जना उस वराह की गर्जना से कम नहीं थी। उन्होंने प्रत्यंचा को अपने कान तक खींचा। गांडीव की वो प्रलयनकारी टंकार, जो कुरुक्षेत्र के युद्ध का पूर्वाभास थी, महीनों बाद इंद्रकील पर्वत की घाटियों में गूंज उठी। वो ध्वनि बादलों से टकराई और प्रतिध्वनित होती रही। अर्जुन ने बाण छोड़ दिया। वो एक अमोघ बाण था जो सीधा उस असुरवराह के हृदय को लक्ष्य करके छोड़ा गया था। किंतु ठीक उसी क्षण जब अर्जुन का बाण वायु को चीरता हुआ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा था, वन के दूसरी ओर घनी झाड़ियों के बीच से एक और बाण सनसनाता हुआ आया। यह बाण अर्जुन के बाण की भांति परिष्कृत या दिव्य नहीं था। वो खुरदुरा, भारी और किसी साधारण पक्षी के पंखों से बना प्रतीत होता था। वो बाण भी उसी वराह को लक्ष्य करके छोड़ा गया था। दोनों बाण, एक दिव्य और एक लौकिक, एक ही पल, एक ही क्षण उस विशालकाय वराह के शरीर में एक साथ आधन से, एक उसके हृदय में और दूसरा उसके मस्तक पर। एक अंतिम गगनभेदी चीत्कार हुई। उस महादैत्य ने हवा में उछलकर धरती पर गिरने का प्रयास किया, परंतु उसका विशाल शरीर उसी क्षण पाषाण में परिवर्तित होने लगा और वह निर्जीव होकर भूमि पर गिर पड़ा। उसके गिरते ही एक छोटा सा भूकंप सा आ गया। अर्जुन ने अपना धनुष नीचे किया। वे स्तब्ध थे। यह दूसरा बाण किसका था? किसने उनके शिकार में हस्तक्षेप करने का दुस्साहस किया? वे उस वराह के शव की ओर बढ़े ही थे कि उन्हें घने वृक्षों के पीछे से किसी के हंसने का स्वर सुनाई दिया। यह हंसी किसी देव पुरुष की नहीं थी। ये एक उन्मुक्त, असभ्य और कुछ हद तक उपहासपूर्ण हंसी थी। झाड़ियों को चीरता हुआ एक वनवासी किरात, शिकारी बाहर निकला। उसका रूप रंग अत्यंत विचित्र था। वो विशालकाय था। उसकी देह कृष्ण वर्ण की थी, मानो रात्रि को ही पिघला कर गढ़ा गया हो। वो बाघ की खाल लपेटे हुए था। उसके बाल जटाओं की भांति उलझे थे और भस्म से सने थे।
उसकी आंखों में एक ऐसी मादकता और उन्माद था जो किसी साधारण मनुष्य में नहीं हो सकता। उसके चौड़े वक्ष पर हड्डियों की माला झूल रही थी। उसके कंधे पर एक विशाल खुरदुरा धनुष था जो गांडीव के सम्मुख किसी लकड़ी के लट्ठे जैसा प्रतीत होता था। उसके साथ मृगचर्म पहने एक किरात स्त्री भी थी जिसके सौंदर्य में भी एक जंगलीपन था, और वो ये सब देखकर मंद मंद मुस्कुरा रही थी। उस किरात ने आगे बढ़कर वराह के शव पर अपना पैर रखा और जोर से अट्टहास किया। वाह, क्या शिकार मारा है मैंने! आज तो पूरे कबीले की दावत होगी। अर्जुन, जो अब तक इस अप्रत्याशित आगमन से चकित थे, ये देखकर क्रुद्ध हो उठे। वे आगे बढ़े और उनकी राजसी वाणी, जो अब तक के कारण थोड़ी कर्कश हो गई थी, गूंज उठी। ठहरो वंचर, ये शिकार तुम्हारा नहीं, मेरा है। किरात ने घूमकर अर्जुन को ऐसे देखा जैसे किसी विचित्र जीव को देख रहा हो। उसने ऊपर से नीचे तक अर्जुन के तपस्वी वेश, उनकी कृश काया और उनके हाथ में दिव्य गांडीव को देखा। ओ, एक तपसी बाबा! वो पुनः हंसा। तपसी होकर भी शिकार करते हो? ये कैसा धर्म है तुम्हारा? और तुम कहते हो ये शिकार तुम्हारा है? क्या तुमने देखा नहीं कि मेरे इस बाण ने इसके प्राण लिए हैं? उसने वराह के मस्तक में धन से अपने भारी बाण की ओर संकेत किया। अर्जुन का धैर्य अब जवाब दे रहा था। उनका अहंकार, जो तपस्या की राख के नीचे दबा हुआ था, अब पुनः अपना फन उठा रहा था। मूर्ख किरात, वे बोले, तुम युद्ध के नियम नहीं जानते। जब कोई क्षत्रिय किसी लक्ष्य को साध ले तो किसी अन्य को उसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। यह वराह मेरी तपस्या में विघ्न डाल रहा था। मैंने इसे अपने बाण से भेदा है। तुम्हारे बाण लगने से पहले ही यह मेरे बाण से मर चुका था। किरात की भ्रिकुटी तन गई। उसका उपहास अब क्रोध में बदल गया। अरे ओ दंभी तपस्वी, बातें बनाना बंद करो। मैंने इसे पहले देखा, मैंने इसे पहले साधा और मेरे बाण ने ही इसका वध किया है। तुम्हारा वह सींग जैसा बाण तो मेरे प्रहार के बाद इसे केवल छू पाया है। शिकार पर पहला अधिकार मेरा है। तुम जाओ और अपनी तपस्या करो। यह मानसमदिरा तुम्हारे बस की बात नहीं। यह अपमान असहनीय था। मानसमदिरा! अर्जुन के नथुने क्रोध से फड़कने लगे। दुष्ट वनवासी, तुम नहीं जानते कि तुम किसके सम्मुख खड़े हो। मैं पांडुपुत्र अर्जुन हूं। देवराज इंद्र मेरा पिता है और यह धनुष स्वयं अग्निदेव द्वारा प्रदत्त गांडीव है। मैं विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हूं और तुम एक साधारण शिकारी मुझसे मेरे शिकार पर अधिकार जताने का दुस्साहस कर रहे हो। विश्व के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर, ये शब्द हवा में तैर गए। अहंकार का खंडन होने का क्षण आ गया था। किरात ने अपने धनुष को जमीन पर पटका और जोर जोर से हंसने लगा। अर्जुन, गांडीव, सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर, हा हा हा, नाम तो बहुत बड़े बड़े हैं, पर तुम तो एक सूखे हुए तपस्वी से अधिक कुछ नहीं लगते। यदि तुम सच में वही अर्जुन हो तो केवल बातों से क्या होगा? मुझसे युद्ध करो। यदि तुम मुझे इस युद्ध में परास्त कर दो तो यह शिकार तुम्हारा, और यदि मैं जीत गया तो तुम ये धनुषबाण छोड़कर चुपचाप यहां से चले जाओगे। एक साधारण से दिखने वाले वनवासी से यह चुनौती, ये अर्जुन के पौरुष पर सीधा प्रहार था। उनका सारा तप, सारा संयम उस क्रोध की ज्वाला में भस्म हो गया। तुम्हारी यह धृष्टता, तुम्हारा वध ही इसका उत्तर देगा। अर्जुन ने अपने गांडीव पर बाण चढ़ाया। युद्ध आरंभ हो गया। अर्जुन ने सोचा था कि यह युद्ध एक क्षण में समाप्त हो जाएगा। उन्होंने किरात के वक्ष को लक्ष्य करके एक अमोघ बाण छोड़ा, परंतु उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उस किरात ने अपने खुरदुरे धनुष से ही उस बाण को हवा में काट दिया। बस इतना ही? किरात ने उपहास किया। अर्जुन का क्रोध सातवें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने एक साथ 10 बाण छोड़े। किरात केवल मुस्कुराता रहा। उसने कोई अस्त्र नहीं उठाया, वो केवल अपनी जगह से हिलता रहा और अर्जुन के सारे बाण उसके शरीर को छुए बिना बगल से निकल गए, जैसे वे किसी छाया को भेदने का प्रयास कर रहे हों। अर्जुन स्तब्ध थे। ऐसा उनके जीवन में कभी नहीं हुआ था। उन्होंने अपनी गति बढ़ाई। उन्होंने अपने तरकश से सैकड़ों बाण निकाले और एक वर्षा सी कर दी। पूरा आकाश बाणों से पट गया, परंतु वो किरात, वो अविचल खड़ा रहा। उसने अपना विशाल धनुष घुमाया और एक ऐसी वायुढाल उत्पन्न की
कि अर्जुन के सारे बाण उससे टकराकर चूर्ण चूर्ण हो गए। ये असंभव है। अर्जुन के माथे पर श्वेत बिंदु छलक आए। उनकी तपस्या की सारी शक्ति क्षीण पड़ती जा रही थी और उनका योद्धा अभिमान उन्हें और भी क्रूर प्रहार करने के लिए विवश कर रहा था। तुम साधारण वंचर नहीं हो, अर्जुन चिल्लाए, तुम कोई मायावी हो, परंतु आज तुम मेरे दिव्यास्त्रों से नहीं बच सकते। यह अर्जुन की सबसे बड़ी भूल थी। उन्होंने अपने अहंकार में एक साधारण दिखने वाले शिकारी पर अपने उन दिव्यास्त्रों का आह्वान करना आरंभ कर दिया जो उन्होंने वर्षों की तपस्या से अर्जित किए थे। उन्होंने आग्नेयास्त्र का आह्वान किया। उनके बाण से अग्नि की लपटें निकलने लगी जो उस पूरे पर्वत को भस्म कर सकती थी। वो अग्निपुंज उस किरात की ओर बढ़ा। किरात ने केवल जोर से एक फूंक मारी। उस एक फूंक से एक ऐसा बर्फीला तूफान उठा कि आग्नेयास्त्र की अग्नि एक क्षण में शांत हो गई, जैसे कोई दीपक बुझ गया हो। अर्जुन कांप उठे। ये भय नहीं, विस्मय था। उन्होंने वारुणास्त्र का प्रयोग किया। जल की प्रचंड धाराएं उत्पन्न की। किरात ने केवल अपने पैर को जमीन पर पटका। धरती फट गई और सारा जल उसी में समा गया। अर्जुन ने वायव्यास्त्र का आह्वान किया, एक ऐसा बवंडर जो पर्वतों को उड़ा सकता था। किरात ने केवल अपने स्थान पर खड़े होकर जोर से गर्जना की। उस गर्जना के सम्मुख वायव्यास्त्र का बवंडर पत्तों की भांति बिखर गया। अर्जुन अब हताश हो रहे थे। उनके समस्त दिव्यास्त्र, उनका सारा ज्ञान, उनकी सारी विद्या इस एक वनवासी के सामने व्यर्थ सिद्ध हो रही थी। उनका अहंकार अब भय में बदल रहा था। अंत में उन्होंने अपने अक्षय तूनीर पर विश्वास किया। वे जानते थे कि उनके बाण कभी समाप्त नहीं हो सकते। उन्होंने अपनी आंखों को बंद किया और अपनी पूरी शक्ति से प्रतिशोध की उस अंतिम ज्वाला से बाणों की एक अविरल नदी बहा दी। वे एक के बाद एक सहस्रों बाण छोड़ते गए, छोड़ते गए, छोड़ते गए। उन्होंने सोचा कि वे इस किरात को बाणों के नीचे ही दबा देंगे। किरात ये देखकर जोर से हंसा। उसने अपना विशाल मुख खोला और अर्जुन के वे सहस्रों दिव्य बाण, वे गांडीव से निकले अमोघ शर उस किरात के मुख में समाते चले गए, जैसे कोई नदी महासागर में विलीन हो रही हो। अर्जुन ने बाण चलाना जारी रखा और फिर वो हुआ जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने अपना हाथ पीछे तरकश में डाला, परंतु वहां केवल शून्यता थी। उनके अक्षय तूनीर रिक्त हो गए थे। ये अर्जुन के लिए मृत्यु से भी बड़ा आघात था। अग्निदेव का वरदान विफल हो गया था। उनका गांडीव आज निसहाय था। ये पराजय थी। ये एक ऐसी पराजय थी जो उन्हें द्यूत सभा की हार से भी अधिक चुभ रही थी। वहां वे धर्म से बंधे थे, यहां वे अपने अहंकार से परास्त हुए थे। परंतु क्षत्रिय का रक्त इतनी शीघ्रता से हार नहीं मानता। यदि बाण नहीं तो धनुष। दुष्ट! अर्जुन ने गर्जना की और अपने दिव्य गांडीव को ही एक गदा की भांति उठाकर उस किरात पर प्रहार करने के लिए दौड़े। उन्होंने अपनी पूरी शक्ति से अपने कृश हो चुके शरीर का सारा बल समेटकर उस किरात के मस्तक पर गांडीव से प्रहार किया। एक कर्णभेदी ध्वनि हुई, परंतु वो ध्वनि किरात के मस्तक से नहीं, गांडीव से आई थी। उस किरात ने अर्जुन के उस प्रहार को अपने बाहु पर ऐसे झेल लिया जैसे किसी ने पुष्प फेंका हो, और अर्जुन का वह दिव्य गांडीव वो उस किरात के शरीर से टकराकर 2 टुकड़ों में टूट गया। अर्जुन के हाथ कांपने लगे। गांडीव, उनका गांडीव खंडित हो चुका था। वे निशस्त्र थे। उनके तूनीर रिक्त थे। उनका धनुष टूट चुका था। उनके दिव्यास्त्र विफल हो चुके थे। उनका अहंकार चूर्ण चूर्ण हो चुका था। फिर भी वे रुके नहीं। उन्होंने अपनी टूटी हुई म्यान से खड्ग निकाला और किरात पर झपट पड़े। किरात ने एक ही हाथ से उनके खड्ग को पकड़ लिया और उसे ऐसे मरोड़ दिया जैसे वो लोहे का नहीं, मोम का बना हो। अर्जुन अब अस्त्रविहीन थे। उन्होंने वृक्षों से चट्टानें उखाड़कर फेंकनी शुरू की। किरात ने उन्हें हवा में ही भस्म कर दिया। अंत में जब योद्धा के सारे शस्त्र विफल हो गए तो उसने अपने अंतिम अस्त्र, अपनी भुजाओं का प्रयोग किया। अर्जुन हताशा, क्रोध और अपमान की उस अंतिम सीमा पर उस किकाट से मल्ल युद्ध करने के लिए उस पर कूद पड़े। वे अपनी मुष्टिकाओं से
उसके वक्ष पर प्रहार करने लगे। किरात अब तक केवल मुस्कुरा रहा था, उपहास कर रहा था, परंतु अब वो गंभीर हो गया। उसने अर्जुन के दोनों हाथों को अपनी लौ मुट्ठियों में पकड़ा। अर्जुन ने स्वयं को छुड़ाने का अथक प्रयास किया, परंतु वे हिल भी न सके। उस वनवासी ने अर्जुन को एक खिलौने की भांति हवा में उठाया। अर्जुन का सारा बल, सारा तप, सारी विद्या उस एक क्षण में शून्य हो गई। किरात ने उन्हें हवा में घुमाया और पूरी शक्ति से धरती पर पटक दिया। अर्जुन एक टूटे हुए वृक्ष की भांति हिमराशि पर गिरे। उनके मुख से रक्त का फव्वारा फूटा। उनके अंगंग में पीड़ा व्याप्त हो गई। वे चेतना खोने लगे। वे भूमि पर पड़े थे, परास्त, निःशस्त्र, अपमानित। विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर एक साधारण से दिखने वाले शिकारी द्वारा अपने ही अहंकार के भार तले कुचल दिया गया था। उनका गांडीव विफल हो गया था। उनके अक्षय तूणी रिक्त हो गए थे। वे शून्य हो चुके थे। और यही वो क्षण था जिसका महादेव को अर्जुन उस बर्फीली भूमि पर किसी टूटे हुए वृक्ष की भांति गिरे। वो प्रहार, वो अंतिम कुचल देने वाला आघात केवल उनके शरीर पर नहीं, उनकी आत्मा पर हुआ था। उनके मुख से उष्ण रक्त का एक फव्वारा फूटा जो उस प्राचीन पवित्र हिमराशि पर एक अपशकुनी धब्बे की भांति फैल गया। एक क्षण के लिए त्रिलोक में निस्तब्धता छा गई। इंद्रकील पर्वत का वो तूफानी कंपन थम गया। अर्जुन के कानों में केवल अपने ही हांफते हुए श्वासों और अपने हृदय की मध्यम होती ध्वनि के अतिरिक्त कुछ भी शेष नहीं था। पीड़ा, एक ऐसी असहनीय पीड़ा उनके हर अंग प्रत्यंग को विदीर्ण कर रही थी, मानो उनकी हर अस्थि को चूर्ण कर दिया गया हो। वे भूमि पर पड़े थे, वे जो इंद्रपुत्र थे, वे जो अग्निदेव के कृपा पात्र थे, वे जो श्री कृष्ण के प्रिय सखा थे, वे जो स्वयं को विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर मानते थे। आज वे पराजित थे, निःशस्त्र थे और मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने अपनी धुंधली होती दृष्टि से देखा। उनका प्रिय गांडीव, जो उनका सहचर था, जो उनके पौरुष का प्रतीक था, दो निरर्थक काट के टुकड़ों में टूटकर उनसे कुछ दूर पड़ा था। उनके अक्षय तूणीर, जिनका बाण भंडार कभी समाप्त नहीं होना था, आज किसी भिक्षुक के रिक्त पात्र की भांति हिम पर उल्टे पड़े थे। उनके दिव्यास्त्र, आग्नेयास्त्र, वारुणास्त्र, वायव्यास्त्र सब विफल हो चुके थे। उनका अहंकार, जो उनकी तपस्या की अग्नि में भी कहीं न कहीं शेष रह गया था, आज इस किरात के पैरों तले कुचल दिया गया था। और वह किरात, वो वनवासी, वो अभी भी वही खड़ा था, विशालकाय, कृष्णवर्ण, अविचल। वो हंस नहीं रहा था। उसका उपहास समाप्त हो चुका था। वो केवल अपनी उन दो मदमस्त उन्मादी आंखों से अर्जुन को घूर रहा था, मानो वो उनकी अंतिम श्वास की प्रतीक्षा कर रहा हो। उसके पार्श्व में खड़ी वो किरात स्त्री, वो वन्य सुंदरी, अब भी मंद मंद मुस्कुरा रही थी, जैसे ये सब एक पूर्व नियोजित मनोरंजक लीला हो। अर्जुन ने उस किरात को देखा। उनका क्रोध अब शांत हो चुका था। उनका भय भी जा चुका था। जब मृत्यु इतनी सन्निकट हो तो भय का कोई अर्थ नहीं रहता। उनके मन में केवल एक प्रश्न था, एक अंतिम जिज्ञासा, ये कौन है? उनका मस्तिष्क, जो अब चेतना खो रहा था, उस अंतिम क्षण में तीव्रता से कार्य करने लगा। यह कोई साधारण वंचर नहीं हो सकता। कोई वंचर उनके दिव्यास्त्रों को ऐसे नहीं निगल सकता जैसे वे जल की कुछ बूंदें हों। कोई शिकारी उनके गांडीव को, जो स्वयं वज्र से अधिक कठोर था, अपने बाहुबल से ऐसे नहीं तोड़ सकता। और उनके अक्षय तूणीर, उन्हें कौन रिक्त कर सकता है? केवल वही जिसने उन्हें उत्पन्न किया हो, केवल वही जो स्वयं अक्षय का स्रोत हो। वो किरात स्त्री भी अब वहां नहीं थी। उनके पार्श्व में स्वयं जगदंबा माता पार्वती खड़ी थी, जिनके मुख पर अपने पुत्र के इस पराक्रम और समर्पण को देखकर एक वात्सल्य भरी मुस्कान थी। इंद्रकील पर्वत का पूरा दृश्य बदल गया। वो भयावह निर्जन स्थान अब एक दिव्य धाम बन गया था। आकाश से देवगण, गंधर्व, किन्नर पुष्प वर्षा करने लगे। ऋषि मुनि, जो अब तक अदृश्य थे, वेदों की ऋचाओं का गान करने लगे। अर्जुन ये सब देखकर अवाक रह गए। वे बस रोते रहे, प्रभु प्रभु। महादेव मुस्कुराए। उनकी वो मुस्कान, जिसमें न उपहास था, न उन्माद, अपितु सृष्टि का सारा वात्सल्य और शांति भरी थी। उन्होंने अर्जुन को भूमि से उठाया, जैसे कोई पिता अपने खोए हुए पुत्र को उठाता है। उठो पार्थ। उनकी वाणी में समुद्र की गहराई और आकाश की विशालता थी। उठो नरश्रेष्ठ। महादेव ने अर्जुन को, उस भस्मसने, पसीने और रक्त से लथपथ योद्धा को अपने आलिंगन में भर लिया। वो आलिंगन, वो दो का मिलना नहीं था, वो जीव का शिव में विलीन होना था। और तभी शिव कांप उठे। वो महायोगी, जो त्रिलोक के कंपन का कारण है,
जो समाधि में निश्चल बैठा रहता है, वो आज अपने भक्त के स्पर्श से कांप उठा। ये कंपन भय का नहीं था, ये वो कंपन था जो एक पिता को अपने पुत्र के अकल्पनीय पराक्रम पर होता है। ये वो गर्व था, वो असीम स्नेह था जो अपने भक्त का हठ, उसका बल और उसका अंतिम सर्वस्वत्याग समर्पण देखकर उमड़ता है। शिव ने अर्जुन को स्वयं से अलग किया, परंतु उनके हाथ अभी भी अर्जुन के कंधों पर थे। उन्होंने अर्जुन को अपनी उन गहरी करुणामयी आंखों से देखा। पार्थ, वे बोले, मैं तुमसे अत्यधिक प्रसन्न हुआ हूं। तुम वो योद्धा हो जिसकी मैं प्रतीक्षा कर रहा था। तुमने वो कर दिखाया जो आज तक कोई देव या असुर नहीं कर सका। अर्जुन ने विस्मय से उन्हें देखा। महादेव ने मुस्कुराते हुए कहा, अनेकों ने मेरी तपस्या की है पार्थ, परंतु वे या तो तप में सफल हुए या बल में। रावण ने तप किया परंतु अहंकार में डूब गया। बाणासुर ने बल दिखाया परंतु भक्ति को न समझ सका। परंतु तुमने तपस्या की पराकाष्ठा को छुआ और तुमने युद्ध का भी अंतिम धर्म निभाया। तुम मेरे प्रहारों के सम्मुख भागे नहीं। तुमने अपने दिव्यास्त्रों, अपने गांडीव और अपने प्राणों की भी आहुति दे दी, परंतु तुमने पीठ नहीं दिखाई। तुम एक सच्चे क्षत्रिय हो, और जब तुम्हारा सर्वस्व लुट गया तब तुमने अपने अहंकार का भी त्याग कर दिया और मेरे चरणों में वो समर्पण दिखाया जो केवल परम ज्ञानी ही दिखा पाते हैं। शिव ने उस स्थान पर देखा जहां टूटा हुआ गांडीव पड़ा था। उन्होंने केवल अपनी दृष्टि डाली और वह दिव्य धनुष जुड़कर पहले से भी अधिक प्रकाशमान हो उठा और स्वयं उड़कर अर्जुन के हाथों में आ गया। उन्होंने रिक्त तूणीरों को देखा और वे पुनः अक्षय हो गए, दिव्य बाणों से भर गए। मैं तुम्हारे इस पराक्रम और इस अहंकार शून्य समर्पण से अभिभूत हूं। महादेव ने कहा, मांगो पार्थ, आज तुम मुझसे जो चाहोगे वो तुम्हें प्राप्त होगा। अर्जुन के नेत्रों से अब भी अश्रु बह रहे थे, परंतु ये अब पश्चाताप के नहीं, आनंद के थे। उन्होंने अपने जुड़े हुए हाथों से कहा, हे महादेव, हे शंभो, आपके दर्शन मात्र से मेरा जीवन, मेरा तप सब सफल हो गया। मुझे और क्या चाहिए? परंतु प्रभु, यदि आप सच में मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे वो शक्ति दीजिए, वो अस्त्र दीजिए जिससे मैं उन अधर्मियों का नाश कर सकूं, जिन्होंने मेरी पांचाली का अपमान किया, जिन्होंने मेरे भाइयों को वन वन भटकने पर विवश किया। मुझे धर्म की स्थापना के लिए वो सामर्थ्य दीजिए। महादेव का मुख पुनः गंभीर हो गया। आकाश में देवगणों ने श्वास रोक ली। माता पार्वती ने अपनी आंखें मूंद ली। तथास्तु अर्जुन। महादेव ने अपना त्रिशूल भूमि पर रखा। उन्होंने अपनी आंखें बंद की। सारा ब्रह्मांड एक क्षण के लिए रुक गया। फिर उन्होंने अपना तीसरा नेत्र, वो प्रलय का नेत्र, खोला, परंतु उसमें से ज्वाला नहीं, अपितु एक घनीभूत परम शक्तिशाली ऊर्जा का पुंज निकला। वो ऊर्जा एक अस्त्र के रूप में घनीभूत हुई। वो न तो बाण था, न खड्ग, न गदा। वो स्वयं काल का स्वरूप था। वो एक ऐसा शस्त्र था जिसकी शक्ति केवल उन्हीं के पास थी। पार्थ, महादेव की वाणी अब सृष्टि का विधान बन चुकी थी। ये पाशुपतास्त्र है। उन्होंने वो अकल्पनीय शक्तिपुंज अर्जुन के हाथों में सौंप दिया। उसे स्पर्श करते ही अर्जुन को लगा कि उन्होंने पूरे ब्रह्मांड के विनाश और सृजन की शक्ति को थाम लिया है। सावधान अर्जुन, शिव ने अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण चेतावनी दी। ये मेरा व्यक्तिगत अस्त्र है, इसका कोई प्रतिकार नहीं है। तुम इसे मन, वचन या दृष्टि किसी भी रूप में चला सकते हो, परंतु इसका प्रयोग किसी साधारण योद्धा पर, किसी व्यक्तिगत क्रोध या प्रतिशोध के लिए भूल कर भी मत करना। अर्जुन ने उस चेतावनी को अपनी आत्मा में अंकित कर लिया। यह सृष्टि का विनाश करने में सक्षम है। महादेव ने अपनी बात पूरी की। यदि तुमने इसे अकारण चला दिया तो यह समस्त चराचर जगत को भस्म कर देगा। इसका प्रयोग केवल तभी करना जब तुम्हारे समस्त मानवीय और दिव्य प्रयास विफल हो जाए, जब धर्म का अस्तित्व ही संकट में हो, और जब तुम्हारे सम्मुख कोई ऐसी आसुरी शक्ति हो जिसे परास्त करना किसी अन्य अस्त्र के वश में ना हो। मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा प्रभु। अर्जुन ने उस महास्त्र को प्रणाम करते हुए कहा, विजयी भव पुत्र। महादेव ने उनके मस्तक पर अपनी भस्म लगाते हुए अंतिम आशीर्वाद दिया। तुमने मुझे जीत लिया है। अब त्रिलोक में ऐसा कोई नहीं जो तुम्हें परास्त कर सके। और इससे पहले कि अर्जुन कुछ और कह पाते, वो दिव्य प्रकाशपुंज सिमटने लगा। महादेव, माता पार्वती और वो समस्त दिव्य लोक उसी प्रकार उस हिमराशि में विलीन हो गए जैसे वे प्रकट हुए थे। इंद्रकील पर्वत पर पुनः वही निस्तब्धता छा गई, परंतु अब उस निस्तब्धता में हताशा नहीं, एक परम शांति थी। अर्जुन अकेले खड़े थे। उनका शरीर दिव्य तेज से दमक रहा था। उनके हाथों में उनका प्रिय गांडीव पुनः शोभायमान था। उनके तूणीर भरे हुए थे और उनके मस्तिष्क में, उनकी आत्मा में पाशुपतास्त्र का वह ज्ञान अंकित हो चुका था। तपस्या पूर्ण हुई, अहंकार का खंडन हुआ
और धर्म युद्ध के सबसे बड़े शस्त्र की प्राप्ति हो चुकी थी। अर्जुन ने दक्षिण की ओर देखा, उस दिशा में जहां काम्यक वन में उनके भाई और उनकी पांचाली उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे।